Hello friends, welcome to ZoZone. Friends, in this video we will learn about Charter Act 1853. इससे पहले हमने कवर किया था Charter Act of 1793, then 1813, then 1833, and in this lecture we will study about Charter Act of 1853. Okay, so let's begin. ये जो चार्टर एक्ट था 1853 का, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और यह लास्ट चार्टर एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश कंट्रोल और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के रिलेशन को और क्लियर किया। इसके कुछ प्रोविजंस थे, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रोविजन ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में कंटिन्यू रखा गया, लेकिन इस बार जो चार्टर पास हुई उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। पहले के चार्टर एक्ट जो थे, जो 1793 में आए, 1813 में आए, 1833 में आए, इस सब में टाइम लिमिट होती थी 20 साल की। पर यह एक्ट 1853 की चार्टर एक्ट, इसमें टाइम लिमिट हटा दी गई। दूसरी चीज थी कि गवर्नर जनरल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिए गए, पृथक कर दिया गया। लेजिस्लेटिव वर्क के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। तीसरी चीज ये थी कि लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किए गए जिनके अंदर लॉ मेकिंग का काम था। इससे जो है मिनी पार्लियामेंट कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती थी, डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे हर एक टॉपिक पर। ओके, देन फोर्थ प्रोविजन थी कि पहली बार इस एक्ट में यह कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन होनी चाहिए। इससे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की शुरुआत हुई, जहां इंडियंस भी अप्लाई कर सकते थे। एंड फिफ्थ प्रोविजन थी कि यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन के प्रमोशन पर इंफेसिस दिया गया, जोर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ पावर्स जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर शिफ्ट होने लगे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स पर एक तरह से कैप्चर करने लगा, ओके, अपना पैर पसारने लगा। इसके क्या सिग्निफिकेंस थे इसको हम लोग जान लेते हैं। ओके, पहला सिग्निफिकेंस था पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम देखें तो पहली बार पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ इस एक्ट के थ्रू। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया, इससे मॉडर्न गवर्नेंस का नींव रखा गया। ओके, दूसरी सिग्निफिकेंस थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस, जिसमें इंडियन सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन ने मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की। ओके, इंडियंस को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री का मौका मिला। और तीसरी सिग्निफिकेंस ये थी कि इस एक्ट ने 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बेस प्रिपेयर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के खत्म होने का पाथ यहीं से क्लियर हुआ। और क्योंकि 1853 का चार्टर एक्ट आया और उसके बाद विद्रोह हुआ, ठीक है, सन 57 का विद्रोह हुआ, 1857 में रिवोल्ट हुआ, देन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें ब्रिटिश क्राउन ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। ओके, देन अब जो है पावर शिफ्ट हो गया 1858 में, कहा, तो ब्रिटिश क्राउन के पास। अभी तक पावर किसके पास था? अभी तक पावर था कंपनी के पास, जिसे हम कंपनी रूल भी कहते हैं। अब पावर जो है शिफ्ट हो गया क्राउन के पास 1858 में, आफ्टर द रिवोल्ट। किसके पास शिफ्ट हो गया? क्राउन के पास। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो। और आपका चार्टर एक्ट इस वीडियो के साथ आपका चार्टर एक्ट खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, थैंक यू, बाय बाय।